आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल बैंड ब्रेक के बारे में। तो डिफरेंशियल बैंड ब्रेक में क्या होता है कि जो हमारी रोप होती है, रोप जो है फलक्रम पर नहीं होती है, मतलब उसका एरिया फलक्रम पर नहीं होता है, मतलब फलक्रम होता है दोनों रोप के एंड के बीच में होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो है ये डिस्टेंस ज्यादा है और ये डिस्टेंस कम है। इससे कि जब हम पी फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये वाला जो हमारा है वो ये इंच है हमारा, ये आपका जो है इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, इसका कम होगा। इससे क्या है कि जो है डिफरेंशियल ब्रेक में जब हमने अप्लाई करा तो ये वाला हल्का सा टेंशन में आया। तो इससे क्या हुआ कि जो है जो हमारा यहाँ पर एक फोर्स जनरेट होता है और हमें जो की है एफर्ट कम लगाना पड़ता है। अब इसमें तीन कंडीशन है। तो जब ए इज ग्रेटर देन बी है तो हमें जो है पी डाउनवर्ड लगाना पड़ेगा। ऐसे ही आपका बी इज ग्रेटर देन ए हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो आपको एफर्ट ऊपर लगाना पड़ेगा और जब ए डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी तो आपकी कोई ब्रेकिंग नहीं होगी। तो हमने मान लिया कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ड्रम, हमने ओ पॉइंट का मूवमेंट लिया तो हमारा पी इज इक्वल टू पी टू ए माइनस के पी टू बी आ गया। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये आ गया। अब सेल्फ लॉकिंग क्या होता है? सेल्फ लॉकिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम एफर्ट को जीरो करते हैं और अपने आप ब्रेकिंग हो जाए तो उसको हम सेल्फ लॉकिंग बोलते हैं। तो हम एफर्ट जीरो कर देंगे इन दोनों केसेस में तो आपका जो है आपका पी टू ए लेस देन इक्वल टू पी वन बी, और ये आपका क्लॉकवाइज के लिए और ये आपका एंटी, मतलब इसमें विदाउट एफर्ट अप्लाई क्या होगा, ब्रेकिंग अप्लाई हो जाएगी। अब क्वेश्चन है डिफरेंशियल बैंड ब्रेक एक्सपोनेंशियल फिगर हैज एन एंगल ऑफ break of 25 degree. The band passes over a cast iron drum of dia 350 mm. The brake is sustained a torque of 350 newton meter. The friction between band and drum is 0.3. Necessary force. Calculate the necessary force for the clockwise and rotation of drum. Value of OA for the brake to be self locking. तो देखिएगा हमने डायग्राम बना लिया है। ये डिस्टेंस दे रखी है आपकी 35 ए भी कुछ है, लिखने का है आपकी एल 500 दे रखा है। सी इज डाउनवर्ड बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन दिस और क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो हमने सबसे पहले इसमें टी वन अपॉन टी टू में टी वन टू निकाल लिया और टी वी इक्वल टू होता है टी वन माइनस टी टू आर और टी वी गिवन है आपको। तो यहाँ से हमने आर भी गिवन है तो हमने टी वन माइनस टी टू निकाल लिया। हमने टी वन और टू को सॉल्व किया तो टी वन और टी टू की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। हमने वही मोमेंट लिया तो वो पी एल इक्वल टू दिस इक्वेशन और इस इक्वेशन से हमने जो है पी निकाल लिया और जो है दूसरी एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमने पी निकाल लिया। आप जो है सेल्फ लॉकिंग की बात करें तो हमने जो है एक ही डिस्टेंस निकाल ली। ये इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंपल बैंड ब्रेक एस shown in figure is applied to a shaft carrying a flywheel of mass this radius of direction of flywheel is this and turns at 300 rpm. The coefficient of friction is 0.2 and the brake drum diameter is 240 and the torque applied due to a hand load of this number of turns of the wheel before it's brought to rest. The time required to bring it rest from the moment of the application of brake. तो ये बना रखा है। तो इसमें एम गिवन है, के गिवन है, एन गिवन है, यू गिवन है, थीटा एंगल ऑफ लेफ्ट गिवन है, हम रेडियन में नोट करना है। तो गिवन अपॉन के भी अप्लाई कर दिया हमने, मूवमेंट ले लिया हमने ओके लॉन्ग। तो ब्रेकिंग टी वन ड्यूटी निकाल लिया, आपने टी भी निकाल लिया। काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं होती है तो हमने इसको निकाल लिया। अब काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं तो मतलब जो है ये होती है मतलब वर्क डन। तो इसको हमने जो है पुट अप की तो हमने जो है इसमें से हमने निकाल लिया है। तो ये आपका जो है 97 के आसपास आ गया। तो हमने मतलब जो है ड्रॉ टू रेस्ट के लिए टाइम निकाला वो आपका जो है आ गया। अब नेक्स्ट है आपका बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक। तो हमने इसमें क्या किया कि इस ब्रेक में हमने जो हमारा डिफरेंशियल ब्रेक था उसके ड्रम पर हमने ब्लॉक लगा दिए, एंड ब्लॉक लगा दिए। अब हमने क्या किया इस तरह से जो है यहाँ पर T1 यहाँ पर T1 डैश और फिर यहाँ पर T2 डैश T3 इस तरह से टेंशन मान ली
और ये आपका n-1 ब्लॉक है n ब्लॉक। हमने मान लिया कि P1 इज ग्रेटर देन P2 और हमने फर्स्ट ब्लॉक कंसीडर किया, ये कंसीडर कर लिया तो फर्स्ट ब्लॉक, और ये आपकी नॉर्मल रिएक्शन होगी इस पे, और ये आपका T1 है T1 डैश, और ये आपका जो है हमने मान लिया कि सेमी एंगल आपका थीटा है ब्लॉक का, और हमने कंपोनेंट कर लिए ये थीटा होगा, तो ये आपकी T1 पॉजिटिव T1 सेंटीमीटर T1 डैश इस तरह से हमने आरएन कंसीडर किया तो ये हो गया, और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कंसीडर किए तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है आपका जो है किधर लगेगा, हमने शू कंसीडर किया, शू इधर को मीटर अंदर घूम रहा है तो शू उसमें इधर होगा 90 डिग्री। इस तरह से हमने जो है सेकंड इक्वेशन फॉर्म कर ली, डिवाइड कर लिया क्वेश्चन को तो न्यू आ गया आपका। तो इस तरह से क्वेश्चन आई आपकी, तो आप मल्टीपल कर दिया और इसको हमने जो है अंदर मल्टीपल कर दिया तो हमने T1 डैश और T2 के T1 के टर्म कर लिए तो T1 अपॉन T1 डैश इक्वल टू आपकी ये आ गई। सिमिलरली इस तरह से हमारे T2 डैश T1 डैश अपॉन T2 डैश और T2 डैश इक्वल टू Tn माइनस। तो ये आपकी जो अगर हम इसको सबको टर्म्स को मल्टीपल कर देंगे तो मतलब इसमें कट जाएंगे, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा और T1 अपॉन T2 हो जाएगा लास्ट में, T पावर n जो भी n टर्म्स आएंगे। ब्रेकिंग टॉर्क हमारा होता है T2 माइनस T1 माइनस T2 इनटू r, मतलब हायर टेंशन माइनस लोअर टेंशन। अब इसका क्वेश्चन है इन बैंड एंड ब्लॉक ब्रिज नंबर ऑफ ब्लॉक्स आर 12 एंड इन ब्लॉक 15 डिग्री थिकनेस 75 एंड डायमीटर ऑफ द ड्रम is calculate the effort applied, the coefficient of resistance 0.4 and power loss in friction is this। हमने लिख दिया इसमें एंड नंबर ऑफ ब्लॉक की इक्वल टू रखा है और आगे रखा है। इफेक्टिव डायमीटर तो हो जाएगा फिर जो भी मैं थिकनेस ऑफ ब्लॉक कंसीडर करिए तो आपको जो है इसमें ऐड हो जाएगा 2 to 1 मीटर आ गया आपका, क्योंकि दोनों साइड से ऐड करने पड़ेंगे ब्लॉक की थिकनेस को हमें। हमें पता है कि ये रिलेशन होता है n इक्वल टू 12 तो जो है लिख कर दे रखा है 2 थीटा, हम 3.54 आ गया। ब्रेकिंग टॉर्क के लिए फार्मूला होता है तो हमने टी भी निकाल लिया। हम जानते हैं कि पावर लॉस में फ्रिक्शन इक्वल टू 2 पाई एन होता है, इसको अप्लाई किया होगा टी भी। अब टी भी हमारा निकल गया तो हम इससे जो है T2 और T1 निकाल लेंगे टी की वैल्यू से, इसमें रख देंगे T2 जाएगा फिर T1 निकाल लेंगे। T1 अपॉन T2 इक्वल टू थीटा से हमने मोमेंट ले लिया तो हमारा T निकल गया। अब बात आती है इफेक्ट ऑफ ब्रेकिंग ऑन पार्टिकल, तो व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड ऑन द रियर व्हील्स ओनली, तो हमारा ये इंक्लाइंड पे रियर व्हील पे ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं तो आपका फ्रिक्शन फोर्स ये होगा, ये आपका जो है इसमें जिस सीजी है, एक हाई डिस्टेंस एच है आपकी, ये आपका इनर्शिया फोर्स है एम, और ये आपका जो है वेट ऑफ द व्हीकल एम, इसके कंपोनेंट हो गए दोनों, डिस्टेंस एच से रियर और सॉरी L है, और x is the distance of CG from the rear wheels, theta is the angle, तो इसमें फोर्स आपका डायरेक्शन में लगेगा। तो मोमेंट अबाउट v लिया हमने तो हमारी इक्वेशन में आ गई, और हमने इससे r भी निकाल लिया, तो हमने जो है उसके बाद हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप कर दी इसकी वैल्यू, तो हमारा जो है r आ गया, और हमने जो है इक्वेशन सेकंड से हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, मतलब रिटार्डेशन इस तरह से आ गया। प्लेन रोड पे थीटा 0 तो ये फार्मूले बन जाएंगे आपके आर आर और ए। इसी तरह से ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन द फ्रंट व्हील, जब फ्रंट पे अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स आपका जो फ्रंट पे लगेगा, तो आपके जो है ये फार्मूले चेंज जाएंगे इसी तरह से जो है आ गया आपके। और जब ब्रेक्स चारों व्हील्स पे अप्लाई होगा तो आपका दोनों व्हील्स का आपका एफ और एफ भी लगेगा, तो उस केस में आपके फार्मूले आ जाएंगे। सेम प्रोसीजर है निकालने का, प्लेन रोड पे थीटा 0 हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जो है गिवन दैट जो दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी थीटा इक्वल टू 0 है, दे रखा है x में दे रखा है व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड एट द रियर व्हील्स, तो हमने फार्मूला रियर व्हील्स का लगा दिया, तो हमने रिटार्डेशन निकाल लिया, आ गया आपका रिटार्डेशन, और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन दे रखा है तो डिस्टेंस मूवमेंट क्या हो गया आपका ये अप टू द 0, जब 0 वेलोसिटी हो रही है तो आपकी v स्क्वायर माइनस v इक्वल टू 2as तो v इक्वल टू 0 हो गया, तो ये आपके कैसे निकल जाएगी। व्हेन ब्रेक्स अप्लाइड ऑन द फ्रंट व्हील्स के लिए आपका ये है,
और जब ये आपका सबसे पहले था रियर व्हील्स, फ्रंट व्हील्स के लिए, और दिख रहा है आपका ऑन ऑल फोर व्हील्स, तो आपके टेस्ट देख रहे हैं कि आप सबसे कम आ रही है इसमें। तो फ्रंट व्हील में जो है तो दिख रहे हैं, और रियर व्हील्स में जो डिस्टेंस आ रही है लगभग सेम सी आ रही है। लेकिन जब दोनों ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं तो लगभग हाफ हो जाएगी। तो ये आपका कंक्लूजन था। तो ये यहाँ तक हमारा ब्रेक है। हम डायनोमीटर की बात करें तो डायनोमीटर क्या होता है? डायनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द पावर ऑफ एनी पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस लाइक इंजन, टरबाइन, मोटर्स एक्सेट्रा। तो जो हमारे डायनोमीटर है वो दो तरह के होते हैं, एब्जॉर्प्शन टाइप और ट्रांसमिशन टाइप। जो एब्जॉर्प्शन टाइप डायनोमीटर होता है वो आपकी जो है पूरी पावर को एब्जॉर्ब करके मेजर करते हैं। जबकि ट्रांसमिशन टाइप डायनोमीटर क्या है, जो पावर है वो आपकी क्या है, जैसे जनरेटर है आपका, वो करंट जनरेट कर रहा है, तो इंजन से जनरेटर के बीच में जो पावर ट्रांसफर हो रही है उसको हम डायनोमीटर की हेल्प से मेजर कर लेंगे, और वो वेस्ट भी नहीं होगी। तो ये आपका जो है अंतर होता है। तो सबसे हम पहले बात करते हैं एब्जॉर्प्शन टाइप डायनोमीटर में। टोन ब्रेक डायनोमीटर है। इस डायनोमीटर में क्या है, दो ब्लॉक होते हैं। ठीक है, ये आपका ड्रम है, ऊपर नीचे दो ब्लॉक है, और ये आपका लीवर है, और ये आपकी स्प्रिंग है, ऊपर ये आपके एडिशनल नट लगे हुए हैं। और ये स्टॉप इसलिए लगी हुई है क्योंकि जो है अगर इसको मिलाएंगे तो ये आपका जो है एकदम घूम जाएगा और बैलेंस हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना होता है, स्लाइडिंग बेड को हम ऐसे स्लाइड करते हैं ताकि ऊपर और नीचे इसमें जो है एक्सेस के बीच में सेम गैप मेंटेन रहे। और काउंटर वेट आपकी लीवर की जो इधर का एक्स्ट्रा वेट है उसको काउंटर बैलेंस करता है। तो ये है आपका इसमें। तो पर ग्राम पर सेकंड हम जानते हैं कि क्या होता है, 2 पाई एसटी। तो ब्रेक पावर आपकी जो है पर ग्राम पर मिनट हो गया, वर्क पर सेकंड आपकी टोटल इंटेंसिटी जो भी आपकी है पर ग्राम पर सेकंड। और हम जानते हैं कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल इक्वल टू एफ इंटू आर, वर्क डन मतलब 2 पाई टी इक्वल टू 1 हो गया। तो हमारा जो है ब्रेक पावर हो गया 2 पाई एंड टी की जगह डब्ल्यू इंटू एल अपॉन 60 वाट्स हो गया। ठीक है, डब्ल्यू इंटू एल हमने कर दिया। तो दिस इज द पावर मीटर बाई 1 डायमीटर। नेक्स्ट इज द रोप ब्रेक डायमीटर। इसमें क्या है, ये एक हमारी रोप है, हमने जो है ऊपर स्प्रिंग बैलेंस लगाया हुआ है और स्प्रिंग लटकी हुई है, नीचे आपका जो है वेट लगाएंगे हम। और इसमें ये वाटर का अरेंजमेंट है ताकि बिजली जनरेट हो रही है वो ट्रांसफर हो जाए, रोप बंद ना हो। तो इसमें जो है वर्क डन पर मिनट इक्वल टू डब्ल्यू माइनस के एस, इसकी रीडिंग क्योंकि ये आपका ऊपर की तरफ पुल कर रहा है। और पर मिनट मतलब जो है हमारा मतलब आरपीएम, तो पाई डी प्लस के डी। तो जो हमारा डी है स्मॉल डी डायमीटर ऑफ रोप, तो ये आपका जो है एक आरपीएम में आपका जो है डिस्टेंस ट्रेवल होगी, और एन आरपीएम में होगी पाई डी प्लस के डी इंटू एन। अब ब्रेक पावर वर्क डन पर सेकंड होती है, तो इसको हम जो है 60 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी ब्रेक पावर होगी। अगर हम डायमीटर ऑफ स्मॉल डायमीटर ऑफ रोप निगलेक्ट करते हैं तो आपका जो है पाई डी एन डब्ल्यू एस अपॉन 60 बार्स हो जाएगा। तो ये बहुत ही है। न्यूमेरिकल की बात करें तो हमें गिवन है ना, डी है, स्मॉल डी गिवन है, एन गिवन है, डब्ल्यू गिवन है, एक्स गिवन है। तो इसमें फार्मूला पुट अप कर देंगे तो सारी वैल्यू रखने के बाद हमारी ब्रेक पावर आ जाएगी। अब ट्रांसमिशन टाइप डायनोमीटर है। तो ट्रांसमिशन टाइप डायनोमीटर हम बता चुके हैं। तो इसमें आपसे सबसे पहले है एपिसाइक्लिक डायनोमीटर। इसमें जो है कुछ इस तरह से होता है कि एक आपका जो है इसमें सन गियर होता है, और एक आपका प्लनर गियर, और एक होता है आपका एंगल गियर। तो इसमें जैसे हमारा एक गियर इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, तो वही जो है इस गियर के ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा तो हमारा लीवर ऊपर की तरफ उठेगा, और ये आपका जो है एंगुलर गियर को क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो इसमें भी जो है काउंटर वेट लगा हुआ है, जो मतलब जो है इधर से जो हमारा लीवर है इसके पार्ट को बैलेंस करता है। ये हमारा बैलेंसिंग वेट है। इसमें वही है कि जो एस और एस के बीच में जो गैप है तो गैप मेंटेन करना होता है हमारा। तो यहाँ पे जो पी फोर्स लग रहा है इस पर हमारा जो वाले गियर पे, इस गियर ने इस पे लगाया है तो पी ऊपर की तरफ, और इसने भी ऊपर की तरफ लगाया, तो आपका पी और पी मिलकर 2 पी हो गया। ये रेजिस्टेंस भी बन गया, ये है कि ये इस रेडियस आर है। ओके, तो हमने मोमेंट एरिया पर क्रम पे तो 2 पी इंटू इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल हो गया, डब्ल्यू इंटू एल इक्वल टू मेरा अपने टोटल टॉर्क इक्वल टू पी इंटू आर। तो इक्वल टू 2 पाई एन टी अपॉन 60।
तो यहाँ से 2πn t की जगह 3/r/50 हो गया। उसके बाद में जो है इसमें t की जगह w/l पुट कर दिया अपॉन 2a। तो ये हमारा 2πn w/l/2 into 60 आ गया। इसके बाद बेल्ट ट्रांसमिशन डायनोमीटर, इसमें क्या है कि हमने जिस तरह से सिस्टम बनाया हुआ है कि ये आपकी ड्राइव पुली है, ये आपकी नीचे वाली ड्राइविंग पुली और ये आपकी जो है जॉकी पुली है। एक लीवर है जो कि इस लाइन ऑफ एक्शन पर पाइवोट होगा। इस पर हमारा जो है सपोर्ट इसमें भी मतलब जो है स्टॉप्स हैं और यहाँ आपका वेट है। तो ये आपकी है एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगी, कभी नीचे डायरेक्ट क्लॉकवाइज पावर नीचे नहीं करना। ये आपकी साइड घूमेगी, इलेक्ट्रिक साइड होगी, मतलब T1 और T2। तो एक T1 है तो इलेक्ट्रिक साइड सेक्शन बैक पुली है, तो T1 T2 T2, तो आपका 2T2 या 2T1 हो गया। और ये डिस्टेंस ये आपकी L है। तो हमने जो है इसमें मूवमेंट ले लिया कीपर, तो ये आपका आ गया वर्क डन डिस्ट्रीब्यूशन। हम जानते हैं ये होता है आपका जो है इनटू 5d और एम डिस्ट्रीब्यूशन में आपका जो है एन से मल्टीपल हो जाएगा पर सेकंड में 60 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका फार्मूला है। क्वेश्चन है आपका जो है डायनोमीटर है transmitted 4.5 kilowatt hour at 600 rpm. The diameter of PA is given है. Diode at point B calculate the magnitude of rate required at a distance 750 mm from fulcrum B. If the maximum tension is 1.9 kN and 4% of distance 0.2। तो ये आपकी जो है ये रखी है। इस तरह से इसका ये अपीयरेंस है, ये आपकी पुली है और ये आपकी जो है ये टर्बाइन पुली है, ये आपका जो है इसमें जब आपकी ऐसे घूम रही है तो आपके T1 ग्रेटर देन T2 होगा और सारी डिस्टेंसेस गिवन है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमने डी का मोमेंट लिया तो W इंटू 750 क्लॉक वाइज है आपका और एडी 2T2 क्लॉक वाइज है, तो 2T2 इंटू 300 हो गया, तो इंटू 300 माइनस के 2T1 इंटू 300, तो आपका तो यहाँ से T1 माइनस के T2 1.25 आ गया आपका। अब पावर का फार्मूला में लगा दिए 1 मिनट, तो आपकी जो है T1 माइनस के T2 की वैल्यू हमने पुट अप कर दी है, तो आपका W निकल गया। सेकंड केस में T1 इक्वल टू है आपका 1.5 किलोमीटर, तो ये हो गया आपका न्यू इक्वल टू दिस और T1 अपॉन T2 आपका ये आ गया। तो यहाँ से आपका T2 निकल गया, जो हमें T1 पता है और जो है हमने उसमें वैल्यू पुट अप कर दी, जो हमारा मूवमेंट वाली इक्वेशन थी, हमारा W आ गया इसमें। ठीक है, सेकंड केस में अब है हमारा टॉर्सनल डायनोमीटर। तो टॉर्सनल डायनोमीटर में हम जो है पावर निकालते हैं कैसे। एक शाफ्ट है आपकी, शाफ्ट इस तरह से जो है यहाँ पे सपोज आपका इनपुट पॉइंट है, आउटपुट पॉइंट है। इसमें जो है टॉर्सन का फंडामेंटल यूज कर रहे हैं, जो हमारा शाफ्ट से कितनी ट्विस्ट हो रही है T1 से T2। तो यहाँ पे एंगल ऑफ थीटा निकालने के लिए जो है हम कुछ इसमें अरेंजमेंट इस्तेमाल करते हैं, जैसे सपोज जो है कुछ लाइट का इस्तेमाल करते हैं कि आपकी इनिशियली यहाँ पर रही है, जब हमने पावर ट्रांसफर हुई तो ये ट्विस्ट होकर आपका T2 पहुंच गया, तो ये हम एंगल निकाल लेंगे। तो इस तरह से इक्वेशन हमारी होती है P इक्वल टू P अपॉन J इक्वल टू थीटा अपॉन डाउ ऑफ R, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टॉर्सन। यहाँ से हमने P निकाल लिया, J G थीटा अपॉन J इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, G इज द मॉडुलस ऑफ इनर्शिया, थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट इन रेडियन एंड L इज द लेंथ ऑफ शाफ्ट। तो इस तरह से जो है हमने पावर है, पावर 2 टाइम T1 से P की वैल्यू कौन सी निकाली यहाँ पर आप कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले सोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाली है, जी गिवन है, जी का पास करना तो हमने इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हम जानते हैं कि पास्कल इक्वल टू 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। हमने इसमें 3 निकाल लिया, इन सारी वैल्यूज को पुट अप करके और ये इस वैल्यूज को हमने इस इक्वेशन में रख दिया पावर की इक्वेशन में, तो हमारा पावर निकल गया। ओके, so this is all about the brake and dynamometer. Thank you. Please study and ask
Any problem regarding this topic? Thank you.